नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक बहुत ही रोमांचक कार्य करने वाले हैं। इस कक्षा में हम बनाएंगे कहानियां और कहानियां बनाने के लिए हमारी पुस्तक में हमें बहुत सुंदर चित्र दिए गए हैं। किसी भी कहानी को बनाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होता है। कहानी के पात्र कौन से हैं, कहानी किस स्थान पे रची गई है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मूलतः कहानी लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी के वाक्य छोटे हों, भाषा सरल हो और जब किसी पात्र के कुछ बोलने की बात हो तो कहानी में वह वाक्य लिखते समय इन चिन्हों का प्रयोग करें। कहानी में कुछ ना कुछ रोमांचक अवश्य डालें। जैसे इस कहानी में एक कौवा बहुत प्यासा था, वह बहुत दुखी था। उड़ते उड़ते उस कौवे को एक घड़ा मिला। कौवा तुरंत उस घड़े के पास पहुंचा, परंतु घड़े में तो पानी बहुत कम था। अब कौवा क्या करता? कौवे ने इधर उधर देखा। कौवे ने आसपास गिरे कुछ कंकर उठाकर पानी में डाले। ये क्या हुआ? पानी तो ऊपर आ गया। अब कौवे ने खूब मजे से पानी पिया और वह फुर-फुर करके उड़ गया। इसी प्रकार से आप अभ्यास हेतु दी हुई कहानियां भी बना सकते हैं। यह एक और उदाहरण के लिए कहानी दी गई है, शेर और चूहा। इस कहानी में एक शेर जंगल में सो रहा था। वह गहरी नींद में था। तभी वहां एक चूहा आया और उसकी पीठ पर चढ़कर नाचने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया और उसे मारने को तैयार हो गया। चूहे ने शेर से माफी मांगी और बोला, जंगल के राजा, मेरे प्राण मत लो, मुझे आजाद कर दो। मैं समय आने पर आपकी मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, तू क्या मदद कर सकता है? फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक क्या हुआ? एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया। तब वह जोर से दहाड़ा। चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी और पहचान ली। वह दौड़ता हुआ आया और उसने अपने मजबूत दांतों से जाल को काट दिया। कहानी से क्या शिक्षा मिली कि किसी भी छोटे जीव को छोटा मत समझिए। समय आने पर वह भी आपके काम आ सकता है। अब अपनी अपनी पुस्तकों में अभ्यास हेतु दी गई कहानी लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।